So from this unit, you will have one question of standard deviation or maybe average deviation. इसके chances 90% है, इसके chances average deviation के 10% है. only 90% chances हैं कि standard deviation ही पूछेगा. तो हो सकता है कि या तो ये 5 मार्क्स में पूछे, है ना, और इसके आगे आपको कुछ और ऐड ऑन कर दे. ऐड ऑन क्या करेगा? यूनिट 4 की थ्योरी में से कुछ ऐड करेगा. maybe it's like it will be like standard deviation के limitations, advantages, ये सब कुछ बताओ, या कुछ और absolute dispersion, या आपका average deviation या quartile deviation, कुछ भी हो सकता है 4th यूनिट की थ्योरी में से. और नेक्स्ट जो पार्ट है, या तो पूरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये सम है एंड यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, ये तो या तो 10 मार्क्स का ऐसा आएगा, या तो जैसा अभी मैंने बताया 5 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 मार्क्स की थ्योरी. ठीक है, तो आप लोग ये माइंड में रखना. सो क्वार्टाइल डेविएशन पूछता नहीं है, मतलब इसका थ्योरी पूछती है बट इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा. रेंज पूछेगा तो रेंज तो इट इज़ वेरी इजी, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, तो बस रेंज निकल आता है. तो आज इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग. आता क्या है? सिर्फ आता है अनग्रुप डेटा का. ठीक है, बाकी आपको ग्रुप डेटा का कुछ भी नहीं देंगे. अनग्रुप डेटा का या तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन देंगे, सॉरी एवरेज डेविएशन देंगे, या तो आपका देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. है क्या एक्चुअली में? ये है वेरिएबिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं. इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करूंगी. तो कितना वेरी कर रहा है हमारा स्कोर फ्रॉम द मीन, इस तरीके से हम पता लगाते हैं. सेंट्रल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएशन है, कितना दूर है. तो हम इन मेथड्स के थ्रू, या ऑफ कोर्स हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे बहुत कुछ होता है. तो ये छोटे छोटे तरीके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज डेविएशन निकालना कि कितना एवरेज से कितना दूर है. स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा और अच्छा हो जाता है, इसका अच्छा माना जाता है. स्टैटिस्टिक्स में इसको बहुत प्रेफर किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड स्कोर आता है. ठीक है, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद रेंज. तो रेंज का जैसे कि बताया मैंने, फॉर्मूला क्या है? h माइनस एल, हाइएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर. तो आपके डेटा में जो भी आपके पास डेटा है उसमें से आप देखो हाईएस्ट स्कोर कौन सा है. लेट जस्ट फाइंड आउट द हाईएस्ट स्कोर हियर. तो आई थिंक वी हैव 64 हियर. ठीक है, 64 इज द हाईएस्ट स्कोर हियर एंड लोएस्ट स्कोर आई गेस इट्स 42. ठीक है, तो 64 माइनस 42, what we will get this 22. ठीक है, ऐसा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो अच्छी बात है ना. ये तो ऑफ कोर्स करना ही है, अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग में. ठीक है, बट मेन तो इसमें यही है, हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर को माइनस करना है. तो 22 हो गया हमारा. क्या हो गया हमारा? 22. आपका आ गया रेंज, कि ये आपके पूरे डेटा की रेंज जो है इट्स 22. ठीक है, ये होता है. क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली क्वार्टर्स में आप डिवाइड करके, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये सब हमको इसका न्यूमेरिकल नहीं करना है, इसको छोड़ दो आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट वील मूव टुवर्ड्स एवरेज डेविएशन. तो एवरेज डेविएशन जैसे कि मैंने बताया कि इट्स ओनली फॉर अनग्रुप डेटा. सो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन, और ये आपका टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन तो आपको पता ही है. ठीक है, ये तो आपको पता ही है. ठीक है, और x आपका बेसिकली होता क्या है अभी मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, ये टोटल डेविएशन होती है फ्रॉम द मीन. ठीक है, टोटल डेविएशंस होती हैं फ्रॉम द मीन. अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इस तरीके के स्कोर्स गिवन होंगे एग्जाम में. ठीक है, इस तरीके के आपको स्कोर्स गिवन होंगे 6, 8, 10, 12, 14. ठीक है, अब इसको आपको करना क्या है? सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि आपको मीन फाइंड आउट करना है. चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या एवरेज डेविएशन का, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द मीन, क्योंकि मीन से ही आप डेविएशन देखोगे अपने स्कोर का. गॉट इट? कि मीन से हमारा स्कोर कितना डेविएट कर रहा है, कितना दूर है, कितना पास है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मीन. जब भी आप लोग माइंड में अपना रखना है ये, कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन या एवरेज डेविएशन का सम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले मीन निकालना है, क्योंकि मीन निकालोगे उसी के बेसिस पे आगे कैलकुलेशंस होंगी. ठीक है, आपने मीन निकाल लिया पहले स्टेप में. मीन का फॉर्मूला आपको पता है, राइट?
ये मेन का फॉर्मूला है, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो और जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको डिवाइड कर दो उससे। जैसे कि यहाँ पे 6, 8, 10, 12, 14 को जब हम ऐड करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास कितना आएगा मीन 10। ठीक है, ये हमारा 10 हो गया मीन। अब आप देखो डेविएशन, क्या मैंने बताया कि मीन से डेविएशन देखना है। तो अब आप देखो 10, यहाँ पे सीधे सीधे माइनस करते जाओ, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10 और 14 माइनस 10। तो यहाँ पे आपको जो साइंस आ रहे हैं, जैसे 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 आएगा, 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 आएगा एंड सो ऑन। तो अब इसको जो साइंस आ रहे हैं इसको कंप्लीटली इग्नोर करके इसका कर लेना है टोटल, जितना भी डेविएशन आया आपके स्कोर का मीन से उसका कर देना है टोटल। तो ये टोटल जो है यही है आपका x। ठीक है, यही है आपका x। बस अब इसको सारी चीजों को फॉर्मूले में पुट कर दो। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वी हैव 5 स्टूडेंट्स, 5 लोगों की ऑब्जर्वेशंस है। तो देखो यहाँ पे 12 आया ना ऊपर का स्कोर, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 12 आया ना, x हमारा कितना आया, 12 आया। तो 12 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 2.4। ठीक है, 5 2 10 और फिर आगे कैरी करके जो भी आएगा 2.4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज डेविएशन आ गया 2.4। इजी, वेरी इजी। ये किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये अगर बाय चांस आ गया तो आप लोगों को इसीलिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेन तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको पढ़ेंगे अच्छे से आप लोग, सॉल्व करना फिर। इज दिस क्लियर? ठीक है, फॉर्मूला आप लोग एक बार लास्ट में फॉर्मूले सारे जितने भी हैं मीन मीडियन मोड का और जितने भी अभी न्यूमेरिकल्स हैं सबके फॉर्मूला आप लोग एक बार एक जगह पे लिख लेना और फिर उसको लास्ट में रिवाइज करके जाना स्टैटिस्टिक्स के पेपर के एक दिन पहले। ठीक है, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अब है थोड़ा थोड़ा सिमिलर, बट थोड़ा क्या मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एक उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, इसी के लिए, इसी की वजह से हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब ये है क्या, अब ये भी इजी है, जैसा एवरेज डेविएशन में आपने देखा वैसा ही है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने कि मीन निकालना है, कुछ भी आप सॉल्व करो उसका मीन निकालना है। तो जब हमने इसको टोटल किया और डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 से जब हमने इसका टोटल डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया 60। 480 डिवाइडेड बाय 8 वी विल गेट 60। तो मीन हमारा क्या आ गया 60। ठीक है, अब डेविएशन मीन से निकालना है, अगेन -60 करते जाओ। ठीक है, सारे स्कोर्स में ये स्कोर्स आपको गिवन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको टेबल भी बनानी है जैसी एक बुक में बनी हुई है, सेम टेबल बना के सेम तरीके से आप लोग पूरे स्टेप्स मेंशन करके आप लोग करोगे इसको सॉल्व। इवन जो अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी उसमें भी आपको पूरा प्रॉपर टेबल बनानी होगी, सारे स्टेप्स आपको क्लियरली लिखने होंगे, तब जाके पूरे स्कोर्स आएंगे, मतलब आपका 10 आउट ऑफ 10 आएंगे। ठीक है, क्या मैं बार बार रेट लिख रही हूँ, 60। ठीक है, तो सारे स्कोर्स के आगे कर दो -60 वाई -60 बिकॉज 60 हमारा मीन स्कोर है। ठीक है, इन सब का 60 मीन स्कोर है। ठीक है, 60 60 60 सेम। ठीक है, तो अब इसको देखो 52 - 60 8, 50 - 60 -10। ठीक है, 50 - 60 -4, 60 - 60 68 - 60 तो 8। इनको सारे साइंस को करना है इग्नोर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जब आप स्क्वायर करोगे तो सब ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन के में, इस एक्स स्क्वायर है उसमें नहीं था, उस एवरेज डेविएशन में नहीं था, हम डायरेक्टली उसका सम कर रहे थे, बट यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सबको स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा, 8 × 8 64, राइट, 10 × 10 100, 4 × 4 16, 8 × 8 अगेन 64, 5 × 5 25। ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं होंगी, इवन कैलकुलेटर्स अलाउड है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते जाना, 2 × 2 3 × 3 10 × 10 आपको मिल जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला देखो अगेन, समेशन करना है, इनका करना है समेशन, एक्स स्क्वायर का समेशन करना है, एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, अब इनको कर दो सबको ऐड। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 382 जब हमने इसको सबको ऐड किया,
ठीक है, अभी तक का ये समझ में आया। अब अगेन कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है यहाँ पे 8, तो 382 डिवाइडेड बाय 8, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये सब स्टेप्स आप लोग मेंशन करना, ठीक है, ये देख लेना यहाँ से। तो यहाँ पे जब आपने 382 डिवाइडेड बाय 8 किया तो आपके पास आया 47.7। अब इसका अंडर रूट करना है क्योंकि अंडर रूट था फॉर्मूले में, तो जब आप अंडर रूट करोगे, अगेन कैलकुलेटर है आपके पास तो आप उसी से अंडर रूट कर देना उसका, ठीक है। तो 6 पॉइंट सॉरी अंडर रूट तो 47 भी था, ठीक है। तो ये 47 आपने जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 6.91, ठीक है। फिर से बताती हूँ मैं आपको क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मूला याद रखना और मेंशन करना। उसके बाद आपको मीन निकालना है, स्कोर्स आपके पास गिवन होंगे, सबसे पहले उसका मीन निकालना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो डेविएशन निकालना है आपके स्कोर का मीन से, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है, मीन का डेविएशन का स्क्वायर है, तो डेविएशन का स्क्वायर करना है और सम भी है उसमें, तो इनका स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। सम करने के बाद आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका कर देना है अंडर रूट, सिंपल, ठीक है। कितने टोटल 5 स्टेप्स हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। एवरेज डेविएशन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसको करना है आपको, इसको करना है आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करके बस सॉल्व कर देना है, बस उसका मीन निकालना है, मीन निकाल के डेविएशन निकालना है, डेविएशन को सबको ऐड कर देना है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, ये एवरेज डेविएशन है। बस फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ आप लोग, फिर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दूंगी, आप लोग सॉल्व करना। यस बोलो। -8 -10 मतलब क्या? अरे ये छोटा वैल्यू है ना 52, 52 को माइनस करोगे 60 से तो -8 ही तो आएगा। हाँ अच्छा ऐसे बोल रहे हो कि 8 कहाँ से आया, हाँ तो ये मीन निकाला ना आपने, वही तो मैं बता रही हूँ कि मीन से आप जब अपना स्कोर माइनस करोगे कि हमारा, आप देखो आप किसी चीज की दूरी जब पता करना चाहते हो, डिस्टेंस जब आप पता करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, अपने एक्चुअल डिस्टेंस से उसका डिस्टेंस माइनस करते हो ना कि कितना दूर है ना। तो उसके ऐसे ही होता है यहाँ पे, मीन से आपका स्कोर कितना दूर है तो आप उसको माइनस करते हो, ठीक है, ऐसा रहता है। चलो ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया, मैं प्रॉब्लम दूं फिर आप लोगों को। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो आप लोग। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम देती हूँ फिर, आप लोगों के व्हाट्सएप पे सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, तो आप लोग स्टार्ट करना, फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। जस्ट अ सेकेंड। झलक इसको प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड किया है, आप लोग इसको स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू।